मेरे प्रिय श्रोताओं, इससे पहले मैंने जन्नत की हूर और स्वर्गलोक की अप्सराओं में क्या अंतर होता है इसका बहुत सारांश में और पूरी तरह संयोजित करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करके और शास्त्रों के अंश पढ़ के मैंने आपको सुना दिए। हमारे यहाँ कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि ऊपर यहाँ कोई अच्छे काम करेगा, क्योंकि वो लोग अल्लाह वाले, कुरान वाले, वो तो सिर्फ जिहाद के मानी बहुत ज़्यादा हम कह चुके हैं। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती बताते रहते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताते रहते हैं, आप सब लोग जान चुके हो। नमाज पढ़ेगा, अच्छे कुछ काम कर लेगा, अच्छे कामों में भी क्या है, वो जो मुग़लों ने गैर इस्लामिक लोग यानी जो कुरान को नहीं मानते उनके साथ जो किया वो जिहाद है, और खूब जानते हैं, सारी साइडों पे जानते हैं। तो उसे वो ऊपर जाएंगे और क्या क्या मिलेगा। इससे पहले भाग में वो जन्नत फिरदौस की जो हूर होंगी 70 खड़ी होंगी, एक से के अंदर डला हुआ होगा, संभोगरत होंगे, दूसरी कहेगी मेरे आका यानी कि मेरा नंबर कम आएगा। ये सब चीज़ें, शराब के चश्मे, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वहाँ पे ये सब कल्पनाओं में है, खुशबुएँ और ये और वो सब, ये सब वो वर्णन बड़ा जायका ले लेके करते हैं। और अब मैं स्वर्ग और जन्नत में क्या अंतर है, बड़ी मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी, इसमें इतनी प्रतियोगिताएं देखी। और वो कहते हैं कि भाई आपके यहाँ भी तो ये इनाम होंगे। कोई इनाम विनाम नहीं है, जैसा याशी करनी है, बुरे काम करने हैं, वो सब यहीं कर लेते हैं। यहाँ हम शराब छोड़ दें और ऊपर शराब मिलेगी तो पापी के, वो तो वही रहा सब कुछ ना। हम तो सुख और दुख के परे, हमारे चिंतन क्या है, सनातन धर्म के उपदेश क्या हैं कि हमें सुख और दुख के परे आनंद, किसी लोक में न जा कर के, ये तो आरंभ है कि हम लोकों में जाएं, उसके बाद में समस्त लोकों से मुक्त होकर के ब्रह्मलीन हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाएं। ये जो आधार है सिद्धांतों का, ये और किसी धर्म में नहीं है। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं प्रारंभ करता हूँ। स्वर्ग क्या है, और ये मानते हुए कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे, नहीं तो तारिक जमील, तारिक मसूद और ये अपने इंडिया के, क्योंकि साजिद, मौलाना साजिद तो उत्तर ही नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा ना कि मैं अच्छे काम करूँगी, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है, जो आरजू काज़मी है, तो वो अगले अंक में, लेकिन इस अंक में आप एक एक चीज़ पे मैं दृष्टि डालता हूँ कि स्वर्ग में वहाँ कोई शराब के चश्मे नहीं बह रहे हैं, यानी झरने नहीं बह रहे हैं, और वहाँ वो सब कुछ नहीं है। और वो अप्सराएं क्या कर रही हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं पढ़ रहा हूँ लोकपाल सभाख्यान पर्व, और ये सभा पर्व के अंतर्गत है। और पृष्ठ संख्या 687 है। नारद जी कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं हमारे जो भी सनातन धर्मी हैं, कि कोई एक वस्तु ले लें, चाहे हम अपने शरीर का एक कण तोड़ दें, उसके अंदर भी जो सृष्टियाँ छिपी हुई हैं। योग वशिष्ठ हमें जो कहता है ना, वो देवी हैं कौन सी, एक पत्थर के भीतर किसी राजा की जो पत्नी है या कोई तपस्विनी है, वो मैं इस टाइम नाम याद नहीं कर पा रहा, वो पत्थर में प्रवेश कर रही हैं, और साथ में जो दूसरे हैं उनसे कहती है कि नहीं ये दूसरी सृष्टि है। तो सृष्टि के अंदर सृष्टियाँ जो छिपी हुई हैं, नारद जी सभी सृष्टियों के विषय में जानते हैं। ये उन लोगों के लिखे हुए ग्रंथ जो असली में ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म शक्ति संपन्न है। तो नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है, विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। यह पृथ्वी से मर करके गए हुए इंद्र हैं, 100 यज्ञ जिसने पूरे किए हों। साथ ही
खाली बाहर का यज्ञ किया है, क्योंकि जिसने 100 यज्ञ कर लिए होंगे उसके प्राण अत्यंत शुद्ध हो चुके होंगे। उसने ऐसा ना हो कि भीतर के यज्ञ के बारे में ना जाना हो, तो उसे कम से कम इंद्र का स्पर्श, प्राणों का स्पर्श अवश्य मिला होगा, क्योंकि पूरी गीता अध्याय 4 में पूरा प्राण यज्ञ के ऊपर खड़ी हुई है। जगह जगह प्राण का वर्णन है, तत्व का वर्णन है पूरी गीता में, और वो तत्व शक्ति संपन्न है। तो ये इंद्र वो हैं जो यहाँ से मर कर गए हुए हैं, और वो जो देवों में इंद्र हैं उसके बारे में पिछले अंकों में बताया हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में निवास करने वाले। तो ये प्रत्यक्ष हैं। अब ये कहते हैं कि 100 योगियों उस पर विजय पाई है, यानी वो वहाँ चले गए और उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन है। अगर गणना करेंगे लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन, फिर एक योजन में कितने मील होते हैं, कोस होते हैं, कोस में फिर मील होते हैं, मील में किलोमीटर होते हैं, ये सारी गणनाएं की जा चुकी हैं। और बहुत सारे आपने देखे होंगे, सुधांशु त्रिवेदी ने सारे टीवी पे बोल चुके हैं, और अनेक बार बोले, सब ने कर रखे हैं। यहाँ मैं गणना नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, ये योजन यहाँ के नाप तोल इंच नहीं है। वो 100 योजन समुद्र जिसके किलोमीटर वही हैं जो धनुषकोटी और रामेश्वरम से और लंका में वही हैं, सब ने करनी है गणनाएं। जो 100 योजन बोला गया, ये 100 योजन दिव्य हैं, उस लोक के हैं, ठीक है। और पेज संख्या 686 में 687 पढ़ रहा था, श्लोक है, ब्रह्मन उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। कौन पूछ रहे हैं, ये युधिष्ठिर पूछ रहे हैं नारद जी से। फिर वो संबोधन कर रहे हैं, भरत श्रेष्ठ ये ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद और उन्हें चारों ओर से घेर करके बैठते हैं, और वो एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार वो कह रहे हैं, देवराज इंद्र, अब कितने इंद्रों की सभा है अलग अलग, फिर वैवस्त्र की सभा, यम की सभा, वरुण की सभा, कुबेर की सभा अलग अलग है, फिर ब्रह्मा जी की सभा, और वो मैं पिछले अंक में बोल चुका हूँ, कौन से मुँह, 4 मुँह, 1000 मुँह वाले ब्रह्मा हैं, 4, 16, मतलब बढ़ते चले जाते हैं, तो उनकी सृष्टियाँ अलग। तो ये 4 मुँह के ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में बोला जा रहा है इधर। तो वो कहते हैं 5 योजन, वहाँ क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई 100 योजन की, वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। अभी संकुचित प्रसार हो सकती है, वो तैर रही है। उसमें मरकर प्राणी, एक वो जो प्राणी यहाँ कभी उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, स्पष्ट है। पूरी महाभारत शायद कोई आदमी पढ़ पाता हो जीवन में, बहुत कम लोग इतने, और एक एक श्लोक पर ध्यान देकर करे तो ज़िंदगी तो बीत जाएगी। तो खैर, और उसे समझना और अंतर चेतना से समझा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि 25 वर्ष पहले समस्त विद्याएं, जो ज्ञान विज्ञान है, जितने शास्त्र हैं, उसके साथ मूल प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन और दिव्य विद्याओं का अध्ययन वो गुरुकुलों में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन के साथ जो विद्यार्थी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो किया करते थे। और वो दिव्य ज्ञान से संपन्न, दिव्य शक्ति से संपन्न आचार्य होते थे। अब वो नहीं है, परंपराएं अब लुप्त हो गई होंगे जहाँ कहीं छुपे हुए, अब तो गुप्त वो विश्वविद्यालय नहीं रहे। अब ये उस स्तर के आचार्य और उस स्तर के, उनमें से भी कुछ चुने हुए, जिन्हें गुरु के वरदान स्वरूप वो सब वेद शास्त्र पर अहोधौम्य ऋषि के शिष्यों की भांति वरदान स्वरूप वो चेतना प्रकट हो जाती थी। तो आकाश में विचरने वाली, उसमें क्या है, उसमें जीर्णता नहीं है, शोक नहीं है, थकावट नहीं, इसका प्रवेश नहीं हो सकता, वहाँ भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। ठीक, तो अब यहाँ तो कहीं न शराब है, न ड्राई फ्रूट्स हैं, न सर्च लाइटें जल रही हैं, तो स्वयं प्रकाशित हैं वस्तुएं। ठीक,
भारत कुंती नंदन उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति, कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो ज़रूरी है, फिर आपको समझ जाए कि और क्या क्या होता है वहाँ। इंद्र सभा का वर्णन कर रहा हूँ और ऐसे बहुत बार आएगा, लेकिन ये अंश से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबा वर्णन है। उस दिव्य सभा में मरुदगण और ग्रहवासी देवता जो वहीं निवास करते हैं, ग्रहवासी जो पृथ्वी से मर के नहीं गए हैं, जो जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है, वो वहीं के वासी हैं। देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। कुंती नंदन इस प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देव ऋषि वहाँ इंद्र की उपासना करते हैं। वे देव ऋषि गण तेजस्वी, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। अब यहाँ ऋषि हैं भाई, और उन्हीं इंद्र के माध्यम से, जो यहाँ वाले इंद्र है ना, राजा नहुस भी यहाँ इंद्र बन गए थे। और इस वाली सृष्टि का वर्णन है, फिर दूसरी सृष्टियों का वर्णन है। और अपनी बात की पुष्टि के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कहता हूँ पतंजलि योग सूत्र करोड़ों रुपए का ध्यान योग का कारोबार। और मैंने कहा कि असली ध्यान किनका लगता है? ध्यान की तो शुरुआत वहाँ से जब हमारा प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, यानी प्राण का निरोध। ध्यान तो वो तब लगेगा, 7वां अंग है, समाधि के करीब है। अष्ट सिद्धियाँ ध्यान तक आ जाती हैं। ये 195 वाक्य श्लोक नहीं है, श्लोक में जोड़ा होता है, दूसरी लाइन है ही नहीं। पतंजलि अकेला ऐसा ग्रंथ नहीं है, घिरण संहिता भी है, स्वरयोग भी है, और पतंजलि पूर्ण शक्ति का ग्रंथ है। जैसे दुर्गा सप्तशती शक्ति का ग्रंथ है। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, शक्ति नहीं आ रही। पतंजलि योग हर कदम पे परीक्षा कह रहा है, ध्यान में आपको ये शक्ति मिली तो उसमें आया है क्या? और नहीं है, आपका अपने सांसें भी बंद नहीं कर सकते तो फिर कैसा ध्यान योग है? अभी ये हम मान लेंगे, मैं अपनी बात करूं, अभी हमने ABCD शुरू किया, तो अब इसमें मैंने कहा लोकपालों के आप क्या करना है, तो लोकपालों के बारे में मैं बताता हूं आपको। एक ये है जी विभूतिपाद, तीसरा भाग है, बहुत लंबा वर्णन है इसमें, इसके बिना का और हर जगह है। आखिर में कैवल्य समाधि, दुनिया भर की समाधि के बाद तो भी वो सिद्धि की बात की शक्ति उत्पन्न हुई क्या? आखिरी परीक्षण तो कैवल्य में क्या होगा पता नहीं है। लोगों की समाधियाँ कैसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं ये तो आप जानिए। ये कहते हैं स्थान्योपनिमंत्रणे लोकपाल देवताओं के बुलाए, ये इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। लोकपाल देवताओं के बुलाए जाने पर, लोकपाल कौन है? पंच लोकपालेभ्यो नमः यज्ञ में कहते हैं ना, हम बोलते हैं यज्ञ में। अच्छा, उनमें देवराज इंद्र भी हैं। उनके भोग में संगराग न तो संग करना चाहिए और ना अभिमान करना चाहिए। और जिसका गुरु सक्षम है, गुरु का साथ है, वो कैसे भटका? अनिष्ट हो ही नहीं सकता उसका। तो इसमें कहा पुनरअनिष्ट प्रसंगात, यानी अनिष्ट के प्रसंग की संभावना हो सकती है। आप वहाँ तक रुकिए मत, नहीं तो आप उसी में रह जाएंगे। यानी आप में इतनी शक्तियाँ आ गई हैं अब इसमें, क्योंकि इससे पहले फर्क आया, प्रवेश आदि आदि आदि, ये सब मैं पतंजलि प्रसंग में कई बार कह चुका हूँ। घेरन ऋषि के संबंध में भी मैं कह चुका हूँ, वशिष्ठ के प्रसंग में भी, और ऋषियों के प्रसंग में तो आप सब जानते ही हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं ऋषि। तो ये क्या कह रहे हैं? अपनी बात की पुष्टि अगर आप मानते हैं पतंजलि बिल्कुल 100% सत्य है, वो अलग बात है कि इतने मोटे व्याख्याएं ओसो कर डालते हैं, दूसरे कर डालते हैं, बातें सब करते हैं, शक्ति कहीं नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि लोकपालों के बुराई जान, यानी लोकपाल उनमें से एक इंद्र है।
यमराज भी हैं, निवृत्ति भी है। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि इनकी जो शक्तियाँ हैं आपके अंदर आ जाएंगी। इतनी उदय होने के बाद भी आगे बढ़ना है आपको। तो ये जो ऋषिगण हैं जो ये क्या आगे के लिए प्रयासरत हैं, ये वहाँ पर एक रूप से वहाँ पर स्थित हैं। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी और जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनकी समझ में भी आ गई होगी। तो और ये मैंने क्यों कहा कि पतंजलि का प्रसंग, क्योंकि पतंजलि के प्रसंग के अंतर्गत आया है परकाया प्रवेश आदि योग बल से कहीं भी जा सकने की क्षमता। आप अपनी देह त्याग कर देते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप कर ले कि आप मर चुके हैं और आप उन लोगों में जा सकते हैं उन शरीर के तत्वों को धारण करके अपने आप स्वतः, क्योंकि योग बल इतना अर्जित हो चुका होगा, अष्ट शक्तियाँ अष्ट सिद्धियाँ हो चुकी हैं यहाँ तक, इस अध्याय तक। अभी कैवल्य समाधि बाकी है, 195 मात्र वाक्य हैं, तो एक लाइन भी बहुत छोटा सा वाक्य बोलते हैं पतंजलि। तो ये लोकपालों का आख्यान है। लोकपाल वो हैं जिनकी सभाएँ हैं। ब्रह्मा जी भी एक जगह एक शरीर से, ब्रह्मा जी के अनंत शरीर है, एक शरीर से लोकपाल के रूप में बैठे हैं। जो यज्ञ मंडल के जानकार हैं वो जानते हैं, क्योंकि इधर तिरछे बैठे हुए देवों में गणपति जी हैं रिद्धि सिद्धि के साथ, फिर विनायक जी के रूप में अंतर्मात्रका बहिर्मात्रका, उसके बाद दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के है ना, ये सब आपने हुआ। वायु देवता हैं, पंच प्राण हैं, आकाश हैं, आकाश के वास्तुस्पति है, क्षेत्राधिपति क्षेत्रपाल भैरव है भगवान शिव की। तो ये सब उसके बाद बहिर चेतना शुरू हो जाती है, इंद्र है, छंदोदेव है, ये सब सारा मंडल चक्र शुरू हो जाता है। तो वो उनकी बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग में क्या हो रहा है, तो अगर जा कर के कोई भी व्यक्ति देख सकता है, लेकिन इतनी क्षमता योग्य गुरु की कृपा से होनी चाहिए। तो ये एक एक चीज़ सत्य लिखी गई है। वो 195 के अलावा 196 वाक्य नहीं बोलते, प्रयोग टोटल प्रयोग है। अब एक और बात है कि वो कहते हैं कि दिव्य और मानुषी सब प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस और स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। जब वहाँ भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन कल्पना और कामना के अनुरूप वो सब वहाँ पर है दृश्यमान। दृश्य मात्र से क्षुधा होती ही नहीं है। ये तृप्तियाँ हैं। जैसे हम श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो वहाँ थोड़ा पहुँचता, उनकी तृप्तियाँ, उनका सेटिस्फैक्शन, वो तृप्तियाँ और पुण्य बल वो हमें उन लोगों में मिलता है जो वहाँ पहुँच गया है, नीचे से जो कर्म किए जाते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य, हृदय को प्रिय लगने वाली और स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहाँ सदा उपस्थित रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं, सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं और ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध हो रहते हैं। तात वहाँ बहुत से पुण्यात्मा राज ऋषि, निर्मल हृदय वाले ब्रह्मषि ऋषि प्रसन्नतापूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। ये मैंने यम का साथ साथ बोल दिया थोड़ा, फिर से आता हूँ। यम की सभा मैंने थोड़ी सी बोल दी, थोड़ी सी इनकी बोल दी, ऐसी मिलती जुलती सभाएँ हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे अंश नहीं पढ़ूँगा तो ये इतना लंबा वर्णन है, कई घंटे लग जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, चल पे आते हैं। देव ऋषिगण सोमयाग करने वाले शोक और चिंता से। सोमयाग क्या है? सोमरस, सोमलता तो पृथ्वी पर भी होती है और उससे सोमयाग। तो जो सोमयाग की विधि करने वाले शोक और चिंता से शून्य हैं। अब आप कहेंगे, एक और सवाल होता है कि भाई देवता भी तो सोमरस पीते हैं। सोमलता से बनने वाली मृत संजीवनी सुरा बाजार में बिकती है। डाबर वैद्यनाथ की कंपनियां बनाती हैं, दुनिया भर की सभी कंपनियां बनाती हैं। और जितने ये आसव वरिष्ठ हैं, द्राक्ष आसव, कुमारी आसव वगैरह वगैरह, इनमें 5% एल्कोहल तो अपने आप हो जाता है। तो ये बलकारक है और औषधि है। अब खाना भी ज़्यादा खाएं तो पेट खराब करेगा। और तामसिक यज्ञों में
राजसिक यज्ञों में, क्योंकि 3 प्रकार के यज्ञ भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है बाद में। प्राण यज्ञ के चौथे, उसके बाद में आखिर के भाग में श्रद्धात्रय विभाग योग में। अब ऋषियों की उपस्थिति वहाँ है, वो आप सोच सकते हैं कि क्या ऋषि मुक्त नहीं हुए? अब वहाँ कहाँ से आ गए ये ऋषि? ना कहीं शराब है, ना इतनी सारी अप्सराएं। अब अप्सराएं भी मैं बता देता हूँ, अभी कल बताई थी। तो पराशर पर्वत सर्वाणी गालव शंख लिखित गौरी सूर्यमिनी निर्वासा क्रोधन श्रेयन दीर्घतमा मुनि पवित्र प्राणी सावर्णी द्वितीय यानी सेकंड सावर्णी, इससे पहले दूसरे प्रथम हो गए याज्ञवल्क भालू की। अब मान लो याज्ञवल्क भी कई हो गए, तो ये 11वें 14वें, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं भालू के उद्दालक, ये ऐसे नाम है जैसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, वो गए हैं वहाँ पे, यहीं से बैठे बैठे देखा है उन्होंने, ये प्रत्यक्ष है। उद्दालक, श्वेत केतु, तांडे, भांडायन, भविष्यमान। आप नाम नहीं सोच सकते ऐसे, कैसे सोच सकते हैं? कल्पना करिए कितने नाम सोच सकते हैं आप। इसलिए इसे इतिहास कहते हैं। हाँ, इस इतिहास में जब राजाओं के जन्म हुए हैं, चक्रवर्तियों के जन्म हुए हैं या विशेष व्यक्तियों के जन्म हुए हैं, तो उनमें यह कह दिया गया है कि चंद्रमा इस राशि में था, सूर्य इस राशि में, जगह उनकी कुंडली पूरी, लगन कुंडली पूरी बता दी गई है, ग्रहों की स्थिति बता दी गई है, क्योंकि वो पुरातन हो, यानी कि अभी जन्म हुआ उनका, ये इसलिए नहीं लिखा गया। हाँ, कृष्ण संवत पूरा है, 5520 साल शायद अभी हुए हैं भगवान कृष्ण को, वहाँ से पूरा रिकॉर्ड है। तो आयुष्मान गरिष्ठ राजा हरिश्चंद्र हृदय, अभी हरिश्चंद्र कौन से वाले? सतयुग वाले, वहाँ अब देवलोक में बैठे हैं। हृदय उदर सांडिल्य पराशर नंदन व्यास कृषिवल वात स्कंद विशाख विधाता काल कराल दंत तुष्टा विश्वकर्मा तथा तुम्बुरु, ये और अयोनिज जो बिना योनि के उत्पन्न हुए हैं, योनिज मुनि और वायु पीकर रहने वाले, अविश्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि गण संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलिए और थोड़े से पढ़ देता हूँ। भरतवंशी नरेश पांडु नंदन सहदेव सुनीत महातपस्वी वाल्मीकि सत्यवादी शमीक सत्य प्रतीक प्रचेता मेधातिथि वामदेव पुलस्त्य पुलय क्रतु मरुत मरीचि महातपस्वी स्थाणु कक्षीवान गौतम ताक्षर्य भय स्वनर मुनि पढ़तु कवच धूम्र रैव्य नल परावसु। मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्राची दिशा, तो यहाँ में ये ऋषियों की कण्व कात्यायन घर कौशिक दिव्य जल हैं, औषधियाँ हैं, श्रद्धा मेधा सरस्वती अर्ध धर्म काम विद्युत जल जलधर मेघ वायु गर्जना करने वाले बादल प्राची दिशा यज्ञ के भविष्य को वहन करने वाले 27 पावक। मैंने भी अभी और जो हमारे यज्ञाचार्य लोग हैं 3 प्रकार की सात्विक राजसिक तामने, जैसे हम सोता है नमः धूर्महि नमः करालिकाय नमः ओम लोहितास्याद्य नमः ओम अग्नि, फिर हम बोलते हैं, है ना, अब अग्नि सहिताम राजसिक सप्तग्नि जिब्यावन, तो राजसिक सात्विक। लेकिन ये 27 अग्नि उनके नाम दिए हुए हैं। इनकी क्रियाओं को जानना, अग्नि तत्व पे प्रवेश कर जाना, अग्नि तत्व की शक्तियों को अर्जित कर लेना, ये सब इसमें कहा गया है। अब 27 अग्नियों के नाम है। नीलकंठी पर उन्होंने कहा ये नीलकंठी से लिया गया है पावकों के नाम। मैं भी पहली बार 27 को पढ़ रहा हूँ इसमें। तो ये सब इंद्र सभा में बैठते हैं, यानी जो कला का अठा तारा, ये काल की जो घटना। अब अगर ऋषि मुनि मुक्त हो गए तो यहाँ कहाँ से आए? इनकी प्रतीक्षाएँ हैं। ऋषि कहीं नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो हर जगह है। संपूर्ण प्राणियों में चेतना शक्ति में है ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि इंद्र शासन कर रहा है इंद्रियों का, वो महाइंद्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे इस लोक में जो ये सब है, जो पृथ्वी पे धर्म जिनके अंदर होता है, ये किरणें आ रही हैं छन छन के आपके हृदय में जागृत कर रही हैं। जो भूत प्रेत पिशाच आदि हैं, जो पिशाच लोक के वृत्ति हैं, ये तमाम जो मलेच्छ आदि हैं, जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उन पिशाचिक तरंगों से, क्योंकि नीचे से मर के ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ये अजीब व गरीब एक रहस्यमय चक्र चल रहा है। तो वो ऋषि वहाँ हैं, नहीं तो मुक्ति कहाँ हो? तो जाके फिर एक अगर ये लोग एक 3rd क्लास की जेल है तो वो सारे ऋषि फिर 1st क्लास की जेल है ऊपर,
अभी अभी शरीर में। तो ये जो हम इस शरीर को इस लोक में छोड़ देते हैं तो प्रतिछायाएँ हैं उनकी, वो प्राण शक्ति से चल रहे हैं। आत्मशक्ति ने आत्मा के रूप में तो संपूर्ण भूत प्राणियों में ईश्वर के साथ हैं वो। इसीलिए मैं कहता हूँ वो हैं भी और नहीं भी हैं। और ये कहा कि ये सब विलोप हो जाने वाले हैं, इनका भी काल है, क्योंकि वो महाकाल उसकी रचना है। कब तक के लिए ये ईश्वर जानता है। इसको साधना के द्वारा जाना जा सकता है। मुझे लगता है कि ये तरंगों से संचालित हो रहा है। सब जैसे सूर्य वहाँ चल रहा है, सूर्य को प्रकाश अन्य 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 सूर्यों से मिल रहा है, ऐसे ही इन लोगों से संचालित है। मैंने थोड़ा था यमराज की इंद्र सभा, नारद जी की सभा, बृहस्पति और शुक्र वहाँ नित्य विराजते हैं, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहाँ उपस्थित रहते। और इतना ही नहीं, ये अप्सराओं की कल मैंने पढ़ के बता दिए थे, झुंड के झुंड हैं। और वो समय पर, वो समय यहाँ लागू नहीं होता। सभाएं होती हैं, विसर्जन होता है, ये भवन है, ये सब है। और ये सारा जो संचार है, सिस्टम है, वो सब की तरंगें हमारा जीवन संचालित कर रहा है, हमारा जीवन अनुशासित हो रहा है ऊपर से। अब अगर ये कहोगे कि कैसे, तो हम ही हमसे संचालित है ईश्वर के द्वारा। बड़ी सारी, अब हमारे कर्म, तो मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, ये रहस्य ईश्वर जानता है। केवल तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा इसे जाना जा सकता है। और दो हो गए, वरुण की सभा का वर्णन। सब जगह क्षत्रिय वंशी राजा जो हैं ऊपर जो गए हैं उनका वर्णन है। इसमें एक ख़ास बात है, क्योंकि 26 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, एक ख़ास बात मैं कहूँगा। कुंती नंदन, ये सभा में थोड़ा सा यमराज की सभा का एक और अंश पढ़ रहा हूँ। कुंती नंदन, यह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय है, इच्छा अनुसार गमन करने वाली। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया। एक और शब्द है अगस्त मतंग काल मृत्यु। अच्छा, भगवान हव्य वाहन अग्नि दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य जनेश्वर काल की आज्ञा से तत्पर यमदूत शिंशप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता। पलाश ढाक का वृक्ष, काश जो कुशा होती है, काश और कुशा दोनों का अलग अलग का, जो कुश है जो हम कुशासन बिछाते हैं। कुश मुक्ति दाता है, कुश की तरंगें सारी तामसिक तरंगों को काट देती हैं, दूर रखती हैं। इसलिए कुश को बड़ा पवित्र कहा गया। महाभारत में, चाहे किसी भी पुराण में देख लो, वेदों में देख लो, कुश का महत्व है। पृथ्वी पर अद्भुत वस्तु है, अद्भुत घास है। तो ये देवता, इनके भी अधिपति देवता, आदि के अभिमानी देवता, मूर्तिमान यानी कुश के भी अधिपति देवता है, जो मुक्ति के अधिपति। केतु मुक्ति का कारक और उसकी घास कुश है। और कभी नाक के पास लाइएगा, सूंघिएगा, कुशा आपको विचारों को हटा देगी एकाग्रता करके। और ताजी कुशा के अंदर है ये गुण, सूखी हुई में कम हो जाते हैं। और कुछ जैसे मिर्च का, लाल मिर्च, सफ़ेद, हरी मिर्च का, जो हरी मिर्च की गंध और सूखी मिर्च की गंध अलग होती है, ऐसी कुशा की जो गंध होती है वो सूखने पर बदल जाती है, दूसरी हो जाती है। तो दोनों के, उसमें भी सात्विक राजसिक 3 गुण मौजूद हो जाते हैं, सूखी का, हरी का और बहुत दिन रखी हुई का। ठीक है, ये कुछ व्यक्तिगत प्रयोग मेरे भी हैं। मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ। अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं, यानी वहाँ मूर्तिमान। अब कुशा की जो चेतना है वहाँ साकार रूप से उपस्थित है। जैसे मैं साकार हूँ, फिर मेरी तस्वीरें रह जाएंगी, बस ये क्रियाएं हैं, प्रतिछायाएँ हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग चित्रगुप्त जी के जो सभा है उसमें सब चल रही है। आकाश में कोई भी हजारों साल बाद, लाखों साल बाद वास्तविक ध्यान योग से प्राणों का निरोध करके उससे जुड़ करके उन रहस्यों को जान सकता है। ये साधकों की बात है, क्योंकि मैं तो
मामूली साधक हूँ, लेकिन गुरुओं की संगत में बैठा हूँ, गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूँ। तो एक और बात है कि यहाँ वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित और उद्भासित होती है, कोई सर्च लाइटें नहीं जलती हैं। यही शब्द हैं भाई पाकिस्तानी धर्मगुरुओं के, हिंदुस्तानी धर्मगुरुओं के। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। अब ऐसे लोग उस सभा में पहुंच पाएंगे, नहीं तो नीचे के लोगों में भटकते रह जाएंगे। उसके बाद वो आगे की तपस्या करेंगे। उन सभी के शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं, सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं, सभी अद्भुत बाजूबंद विचित्र हार जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्र आभूषणों से भी विभूषित होते रहते हैं। अब अप्सराओं का वर्णन है कि कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो। सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य, लास्य, हंसी, लास्य और उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार उस सभा में सदा सब और पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुगंध स्पर्श प्राप्त होते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा और मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। एक सभा है, मैं मूर्तिमान वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थ मालाओं से सुशोभित सभा का वर्णन करूंगा। तो ये नारद जी वर्णन कर रहे हैं वरुण अभी इनकी, और तो इस तरह से उपस्थिति है, नृत्य है। लेकिन ऐसा कहें कि यहाँ कुछ पुण्य कर लिए, कुछ दान पुण्य कर लिए, जैसे वो रोजे रखते हैं और हमने व्रत कर लिए, तो उन व्रतों के अद्भुत फल हैं। और हर जगह कहा गया है, जैसे हम कहते हैं जो जिस देवता की उपासना करता है वो उसको प्राप्त होता है। इसलिए गीता में कहा गया है जो मुझ सनातन ब्रह्म को, यानी मुझ ब्रह्म को बसता है, जो मुझको, तो मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म से समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। और ये सारा कुछ वर्णन शून्य से लेकर के मैं अपने पिछले तमाम जो वीडियो हैं, खंड हैं, उनमें सब मैं बोल चुका हूँ। और उसके बाद में स्थान, ग्राम, कुल देवता जो सबसे निचले स्तर पर है, जो प्राणियों के लोकल देवी देवता हैं, फिर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें से जो ग्रस्त होते हैं और जो उनको पूजते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ब्रह्म को साधन करने के लिए कहा है कि ब्रह्म विद्या का साधन करें। तो यहाँ तो भाई कहीं कोई संभोग वगैरह नहीं हो रहा है, और इतनी ख़राब बातें यहाँ कहीं नहीं है किसी इंद्र सभा में, और कहीं हो तो मैंने नहीं पढ़ा। और मैंने कितने लोगों से पूछा, कितने आचार्यों की संगत की सब जगह, और इतने लंबे समय से मैं पढ़ रहा हूँ, बचपन से पढ़ रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। अब वो अल्लाह वाले कहते रहें, वो तो कहेंगे कि हमारे यहाँ भी है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, नीचे ही बहुत कुछ है। और आगे जो कहा गया ना कि वो आरजुक आदमी पूछती हैं कि तुम 72 हूरें लिए घूमोगे और हमें क्या, हमने मान लिया जाए सारा, किसी तरह हमारे पति से ना बनती हो, शौहर से ना बनती हो, तो क्या वही गले पड़ जाएगा। ऊपर वो कहता है हम हूरों की, एक तो आपको अल्लाह कुंवारी बना देगा और ऊपर से जो है हूरों के सरदार बना देगा। तो कहते फिर भी नहीं। तो हमारे शास्त्रों में नारियों का बड़ा सम्मान किया गया है, नारियों को वर्ण करने की छूट दी गई। पहले स्वयंवर होते थे और गरीब से गरीब कन्या को भी कि ये पसंद है, आज भी शादी के 7 फेरे होते हैं। तो कहा जाता है कि दाएं अंग से बाएं अंग तब आऊँगी, ये आप सुनते होंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं याज्ञवल्क्य का वर्णन या अन्य ऋषियों का वर्णन कि पुनर्विवाह, विधवा का पुनर्विवाह होता है, शास्त्र ही कहता है, ऋषियों की वाणी सुना दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि वो 7 जन्म तक, क्योंकि इस जन्म में प्रताड़ित महिलाएं हैं जो अत्याचार सहन कर रही हैं पति को सब कुछ, तो वो कहती है, सवाल हमसे भी है कि अल्लाह वाले कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो हमारे यहाँ भी है। नहीं, किसी को भाग्यवश अच्छा पति प्यार करने वाला मिल जाता है तो नारी की कामना होती है कि 7 जन्म तुम ही मिलो। मैंने कोई स्पष्ट लाइन है, और ये 7वां जन्म पूरा हो गया हो तो
फिर अगला तब भी तो कोई नया पति, और बिल्कुल साफ साफ कहे कोई किस जन्म में क्या बन रहा है, कोई किस जन्म में क्या बन रहा है, ये हमारा एक दर्शन है और ये कर्मों का फल है, ये रहस्यमय है। तो मैंने अभी ये जो पढ़ के सुनाया है, तो इसमें वरुण देव की दिव्य सभा और ब्रह्मा जी की सभा के बाद में यहीं समाप्त करूँगा। अगले में फिर बताएंगे कि औरतों को क्या मिलेगा स्पष्ट रूप से, उस सवाल का जवाब बिल्कुल प्रमाण सहित मैं वो अंश पढ़ दूंगा, इसमें भी नहीं है कहीं तो, लेकिन फिर भी तथ्य देना चाहिए। तो वरुण की सभा है कि वरुण सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है, या न सर्दी है न गर्मी, लगभग एक जैसा, लेकिन विषयांतर अलग अलग प्रकार के हैं। दिव्य रत्नों से जड़ी हुई अलंकृत अंगराग धारण करने वाले जल के स्वामी कुबेर की उपासना करते हैं, और लंबाई चौड़ाई के मान बताए हैं। वासुकी नाग, तक्षक नाग, ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित और पद्म और पराक्रमी, सारे कंबल, इतने तो नागों के नाम दे दिए। और जो हमारे आचार्यगण हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं तो उन्हें सब पता होगा कि हजारों नाम होते हैं। अब ये राजा बलि से लेके और पुरोचन और नरकासुर, प्रहलाद, पूरी वंशावली उनकी, असुरों की भी, तो ये तमाम सारे लोग एक शरीर से, प्रहलाद तो मुक्त हो गए, भगवान विष्णु में प्रवेश कर गए। तो ये राजा बलि, विरोचन पुत्र राजा बलि, विरोचन के पुत्र राजा बलि वरुण की सभा में कहाँ से आए, तो प्रश्न पर प्रति प्रश्न हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये शरीर इस लोक में छोड़ते हैं, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में छोड़ते हैं, शरीर के लोक छोड़ते चले जाते हैं, वो विचार तरंगे, जैसे मैंने बाबा विशुद्धानंद का आश्रम बताया कि दुनिया का सबसे खतरनाक आश्रम में से जो पृथ्वी पर है वो एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ के पेड़ पौधे भी, और मैंने बताया कि फिर सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाने वाले देवताओं की, ऋषियों की ओशो है, वो अष्टावक्र का गीता कहेंगे और बुद्ध पे आ जाते हैं, बुद्ध की आंख से, फिर जगह जगह तो हिंदू आ जाता है उनके चक्कर में, फिर वो बुराई शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं ब्रह्मा जी की, कहते हैं ब्रह्मा जी से तो ब्रह्मचर्य सदा नहीं, वो तो अपनी बेटी पे आकर से बहुत सारी मक्कारियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन मर्म से मर्मज्ञ होना शास्त्र का एक पूर्वाग्रह थे व्यक्ति कि वो बुद्ध के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। बुद्ध तो अभी 2500 साल पहले, इससे पहले क्या धर्म नहीं था, बुद्ध का कोई गुरु परंपरा नहीं है ना, कबीर ने तो नाम मात्र का लिया हुआ। तो आप ये थोड़ा सा मैं सोचते हुए चिंतन कीजिए। तो ये हम कह रहे हैं कहाँ से आए, क्या मुक्त नहीं हुए? प्रहलाद तो नरसिंह अवतार हुआ, विलीन हो गए भगवान विष्णु की चेतना में, भगवान विष्णु की चेतना विलीन हो गए। विष्णु ब्रह्म में है, अव्यक्त सनातन में, जहाँ वेद शास्त्र कहते हैं केवल जाना, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। अब दूसरी भाषा में कहा था कि हम ही ब्रह्म है, उपनिषद तो कहता हम ही ब्रह्म है। अगर हम ही ब्रह्म है तो हम जानते नहीं ना, अब ईश्वरीय शक्तियों संभाग नहीं हुई है, अभी तो हम कमज़ोर हैं, शरीर से बंधे हुए हैं। तो ज्यों ज्यों हम साधना में आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों हम शक्तियाँ से क्रियाशील हो जाते हैं। चलिए, तो ये प्रतिच्छायाएँ हैं, क्योंकि सारे लोग ब्रह्म का एक संचालन है और वो तरंगों से चल रहे हैं। कोई ना कोई इस लोक में प्रहलाद से संबंधित भक्त हो जाएगा, कोई ना कोई बलि जैसे कोई उस भाव से ग्रस्त हो जाएगा। अब जैसे मैं हूँ, बाली का जो बल है, मैं बचपन से बाली के अंदर एक विद्या थी, बाली को वरदान था, तो प्राण आकर्षण के कोई भी आएगा उसकी शक्ति, इसमें कई जगह वर्णन है ऐसा, एक ऋषि का वर्णन है ऐसा कि उनके पास जाओगे तो संपूर्ण प्राण शक्ति उनकी ओर खींचने लगेगी। तो प्राणाकर्षणी विद्या की ज़रूरत ही नहीं है, स्वतः है, उन्हें वरदान है। तो बड़े सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें क्रिया रूप से संचालित भी हैं। तमाम योगी हमारे देश में हुए, तमाम अभी भी हुए 50-100 साल के अंदर, जिनके नाम मैं लेता रहा हूँ। तो ये उपस्थित हैं, केवल प्रतिछाया रूप से, क्रिया रूप से हैं। और जैसे मैंने कहा, वृक्ष भी आप वहाँ छेड़छाड़ करोगे, काशी के अंदर नौमुंडी पीठ पे छेड़छाड़ करोगे तो अब वहाँ लिखा हुआ है तो आपका अनिष्ट होना है।
रोग शोक बीमारी से ग्रस्त हो जाओ, कुछ भी हो जाएगा, आपको अनुशासित अपने आप आश्रम कर देगा, ढंग में आ जाइए। और वहाँ लिखा हुआ है अपने परिवार और वंश का नाश ना करें। भाई ऋषियों की परंपरा के लोग हैं, ये केवल क्षमा नहीं, जब हम दुष्ट को बार बार क्षमा करते हैं तो और अधिक दुष्टता करते हैं। हम अहिंसा की परिभाषा ये देते हैं कि हम दूसरा हमारी हिंसा ना कर दे, सुरक्षा। तो कुबेर की सभा का वर्णन है। यहाँ भी अप्सराएं हैं और वो बंद हो जाती हैं, लेकिन संभोग का वर्णन नहीं है भाई, पूरा पढ़ लीजिए। 40 मिनट हो गए बस। ये वरुण जी की सभा में मिस्र के सी रंभा चित्रसेना सुचिस्मिता चारु नेत्रा घृताची मैंने का पुंज की स्थला विश्वाची सहजन्या प्रमलोचा, ये कुबेर की सभा में उपस्थित। अब जैसे कोई तंत्र में अप्सरा साधना करता है तो मधुमती योगिनी भी है, मधुमती यक्षिणी भी है, मधुमती उनकी अंशिका भी है और मधुमती अप्सरा भी है, सबकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो अगर कोई साधना करने वाला है अब निचले स्तर का, कैसे पता बिना गुरु के वहाँ कोई प्रेत नहीं आ गई कि यहाँ के, तो आदमी को ये ब्रह्म की साधना है। असली में होगा तो असली शक्ति होगी, साकार शरीर धारण करके छूने वाला प्रकट होना चाहिए। तो ये जो वर्णन है ये प्रत्यक्ष के वर्णन है जो ऋषियों ने देखे। और अब ब्रह्मा जी की सभा, इसमें राक्षस हैं, पिशाच हैं, क्योंकि सबके स्वामी यक्षराज कुबेर हैं, यक्षाधिपति कहा गया। यक्षिणी साधना में पहले यक्षराज से प्रार्थना की जाती है कि हे यक्षराज, एक साधना मतलब एक यक्षिणी मुझे दे दी जाए, तब हम यक्षिणी साधना करते हैं, इसमें दिया हो। उस सभा भरत श्रेष्ठ उस सभा में अपने मैं ब्रह्मा जी की सभा आपको 20 से पढ़ रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा वर्णन है। वह सभा अपरमेय दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई है। फिर कहा गया समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस प्रभा का वर्णन अवर्णनीय है। भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी के कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्यदेव जिस तपस्या से, सत्कर्म से, उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पाप नाशनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। अब आपके क्या औषधि से भी दर्शन हो सकता है? बिल्कुल। अब इसके विषय में 1 मिनट, अब ये देख लीजिए, पतंजलि योग दर्शन में पढ़ रहा हूँ। और आप कहेंगे औषधि, तो औषधि का वर्णन कैवल्यपाद है। मैं अब कैवल्यपाद दिखा रहा हूँ आपको। ये पतली सी किताब पतंजलि योग सूत्र का, ये सब कुछ हो चुका। अभी कैवल्य बाकी, यानी ब्रह्म में पूर्ण विलय, कि जैसे हम कभी थे ही नहीं, जैसे मेरा व्यक्तित्व तो कभी हुआ ही नहीं अगर ब्रह्मलीन का मतलब क्या। और अगर जगत में रहेगी तो मेरी स्मृतियाँ, प्रतीक्षाएँ लोगों के मनों में रहेंगी, वो कभी भी क्रियाशील हो सकती हैं, की जा सकती हैं। वो कैसे होंगी ये भी रहस्य में है, बहुत सारे उत्तर नहीं देने चाहिए, क्योंकि लोग उत्तर फिर रट लेंगे, भ्रमित करेंगे। मैं शास्त्रों का जो सारांश है मैं पढ़ के, अंश पढ़ के कोशिश है पूरा। तो अब मैं ये क्या कहता है, इतना अष्ट सिद्धियाँ भी हो गई यहाँ तक, अभी तो भी कह रहे हैं अब कैवल्यपाद है ये आखिरी, जहाँ सब कुछ, जहाँ शास्त्र कहता है सब कुछ विलय, अब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और वो है भी और नहीं भी है। चलिए, जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा, जन्म से होने वाली औषधि से और मंत्र से, तप से क्या होगा? समाधि चाहे मंत्र से हो, जन्म से हो, यानी पूर्व जन्म की साधना के बहुत से लोग जन्म से हो जाते हैं, पिछले जन्म में जहाँ से साधना छोड़ी है तो इस जन्म में उपलब्ध हो जाएगी। मंत्र से और तप से, जन्म औषधि से, तो वनस्पतियों से। तो ये जो आया आप कहेंगे औषधि से भी दर्शन हो सकता है, बिल्कुल ऐसी औषधि है, दिव्य औषधि है जो आपको शरीर में पहुँचती है। लेकिन नस नाड़ियाँ शुद्ध, उन औषधियों के सेवन से पहले वही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, हाँ, औषधि का सेवन करने से, ये गैरन ऋषि भी कहते हैं, स्वर योग में भी आया है।
औषधि से मंत्र का संबंध दिया गया है। तो जैसे ही आप सेवन करेंगे तो आप उस आयाम में पहुंच जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएगी दीवार के पास। इस लोक की भी वस्तुएं सब कुछ देख सकने की, ज़मीन के भीतर छुपी, बाहर छुपी अनंत ब्रह्मांड को आप जहाँ जो भी आपका संकल्प होगा वो सब देख पाएंगे। ये ऋषियों की वाणी पढ़ रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं समाधि, अगर समाधि है, समाधि से क्या होगा भाई? ये साफ कह रहे हैं आखिर में भी कि समाधि से सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति, ये सिद्धियाँ। यहाँ तक अब लोग कहें मुझे समाधि लग गई, ध्यान लग गया और शक्ति कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ हमने भी झलक पा लिया, उसका प्रभाव बाहर। सारे विज्ञान, सारी मशीनें, सारे कैमरे लगा लो, आप टेस्ट में पास हो जाएंगे अगर असली शक्ति है तो। कोई कुछ भी कहता रहे, प्रकृति के बंधनों को तोड़ देती है शक्ति। हमारे योगी लोगों ने तो तोड़ा है, जिनके नाम में लेता रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं औषधि के द्वारा कैसे उस लोक को देखें। तो सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखल्य, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, तो ये सारी चीज़ें। तो ये ब्रह्मा जी के मन और कल्पना से, और ये सारा वर्णन यहाँ कहीं भी हमारा निर्णय क्या निकलता है। और एक और चीज़ थोड़ा सा, 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, मानव, पितर, देवता और ब्रह्मा जी के दिन रात, नित्य, दिव्य, अक्षय, अव्यय, काल चक्र, धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित। काल, समय बीत रहा है, लेकिन वहाँ मूर्तिमान होकर के काल है, और वो काल का जो मूर्तिमान है वो महाकाल से संचालित है, जो गीता में कहा गया है। सुरा देवी भी हैं, सची भी हैं, पुट्टी भी है, अरुंधति, संवृति, सारा कुछ है यहाँ। निरति देवी भी हैं, कामदेव की पत्नी है देवियाँ, ये प्रजापति, ये मूर्तिमान हो गई हैं। यानी कि जैसे हम राख से फिर से एक स्वरूप धारण कर ले, फिर वो राख विलीन हो जाए। पिशाच, दानव, यानी सब कुछ एक अंश ब्रह्मा जी की सभा में, अनंत ब्रह्मांड का जो सब कुछ है वो है। ये 4 मुँह के ब्रह्मा की दृष्टि, फिर 16, फिर और भी ज़्यादा 32, फिर 1000 मुँह के ब्रह्मा तक का, कहीं मैंने वहाँ तक का तो वर्णन पड़ा, आगे हो सकता है 10,000 मुँह के ब्रह्म कहीं दिया हुआ हो कि 10,000 मुँह के भी ब्रह्मा, उनकी सृष्टि तो अलग अलग में। तो ये सब दिया है, स्थावर जंगम ये सब है। तो प्रिय, यहाँ कहीं भी मेरे श्रोताओं, कहीं भी ये नहीं है कि वो जो अल्लाह वाले कहते हैं कि जन्नत की हूरों में ना तो वहाँ शराब है, और जिसे करना है यहाँ वो यहीं कर लेंगे। नारियाँ जिन्होंने भी बहुत सारे पुरुषों से संभोग करना वो यहीं कर लेंगे। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार उन लोगों की गति प्राप्त होगी। बस ये इसका सारांश है। अगले भाग की प्रतीक्षा करें, मैं बताऊंगा बिल्कुल और स्पष्ट कि उनका जवाब आरजू काजमी का, कि जो महिलाओं को क्या मिलेगा। वो कहती हैं, बड़ा सा मजाक करती हैं कि उन्हें के 72 खूबसूरत पुरुष मिलेंगे। भाई यहाँ कामना है कहाँ? मैंने बहुत बता दिया, बहुत तरीके से समझा दिया, बहुत जो दिया है मैंने तो पढ़ दिया। अब निर्णय आपका है मेरे श्रोताओं। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा जी की सभा तक जो पहुंच गया, यह जाति के प्रसंग में भी है, यहाँ भी है। मैंने पहले ही बता दिया है पिछले खंडों में कि वो आगे ब्रह्म के लिए सारी शक्तियों के बाद कैवल्य, उससे आगे वहाँ साधना का कर्म बनता है, और वो जन्म लेगा तो आगे ब्रह्मलीन ही होगा। वो किसी लोक में नहीं जाएगा, परम ब्रह्म में विलय हो जाएगा। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। ये सारे स्वर्ग लोकों के जो अंश हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल मुख्य मुख्य पढ़ के सुना दिए। ओम तत्सत।